आखिर मामला क्या है? भारत सच में ऑयल और गैस की कमी से जूझ रहा है? इसका जवाब वाज़ा नहीं है। इस कश्मकश ने पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर भीड़ जमा करवा दी है। तो फिर आखिर जवाब क्या है? कमी है या फिर नहीं है तो कितनी है, और अगर नहीं है तो ऐसे हालात आखिर क्यों हैं? ये सारे जवाब के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपकी नजर, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें, शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब मुल्क की रोशनी, गाड़ियों का फ्यूल और घर का चूल्हा सब एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो है एनर्जी सप्लाई। और जब वही सप्लाई हिलने लगे तो पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। आजकल वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के बाद भारत में भी चिंता का माहौल बना हुआ है, लेकिन हुकूमत ने साफ कहा है कि अभी के लिए मुल्क के पास काफी स्टॉक मौजूद है। सरकार के मुताबिक भारत ने लगभग 1 महीने का एलपीजी यानी रसोई गैस का इंतजाम पहले से कर लिया है और लगातार नए ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा देश में गैस की प्रोडक्शन भी काफी बढ़ाई गई है, इतनी कि अब जरूरत के एक बड़ा हिस्सा भी यानी पूरा हो रहा है। रोजाना लगभग 50,000 मेट्रिक टन गैस तैयार हो रही है, जो डोमेस्टिक डिमांड का 7% से ज्यादा है। बाहर से भी अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से गैस के जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं। तेल के मामले में भी सरकार ने तसल्ली दी है कि ऑयल कंपनीज के पास 60 दिन का पक्का इंतजाम है और इतना ही स्टॉक ऑलरेडी रिजर्व में भी पड़ा हुआ है, यानी कि लगभग 120 दिन का, यानी टोटल मिलाकर लगभग 70 से ज्यादा दिन का फ्यूल बैकअप है। पहले जब जंग शुरू हुई थी तब ये स्टॉक 50 दिन के आसपास का था, अब इसमें इजाफा हुआ है। सरकार का कहना है कि अगले 2 महीने तक सप्लाई बिल्कुल स्टेबल रहेगी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कैसे भी जंग के हालात बने रहे। फिर भी ग्राउंड पर कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और 2 दिन में ही पेट्रोल डीजल की डिमांड 15% से ज्यादा बढ़ गई। कुछ जगहों पर 50% तक उछाल आया। यह पैनिक बाइंग का नतीजा है, यानी कि जब लोग डर के मारे ज्यादा खरीदने लगते हैं। इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की भी सलाह दी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई किसी ऑयल और गैस क्राइसिस का सामना कर रहा है? सीधा जवाब है अभी तुरंत नहीं, लेकिन रिस्क जरूर है, क्योंकि भारत अभी अपनी पूरी एनर्जी का जरूरत का एक बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। और जब वेस्ट एशिया जैसे अहम इलाकों में तनाव होता है तो सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहीं पर रशिया का रोल अहम हो जाता है। रशिया से तेल और गैस लेने के बाद बड़ा फायदा यह है कि उसकी सप्लाई गल्फ के रास्तों पर डिपेंडेंट नहीं करती है। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे रूट बंद भी हो जाए तब भी रशिया से सप्लाई आ सकती है। इसलिए भारत दोबारा रशिया के साथ बातचीत कर रहा है ताकि एलएनजी और क्रूड ऑयल दोनों का सप्लाई बढ़ाया जा सके। आने वाले वक्त में यह भी मुमकिन है कि भारत के टोटल इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रशिया से आए, लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियां इसमें रुकावट बन सकती हैं। भारत को दोनों तरफ बैलेंस बनाना पड़ रहा है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेना पड़ रहा है। एक तरफ अपनी जरूरत, दूसरी तरफ ग्लोबल सियासत। अब स्ट्रैटेजिक सोच की बात करें तो भारत को कुछ बड़े कदम लेने होंगे। सबसे पहला ये कि इंपोर्ट पर डिपेंड कम करना होगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बढ़ाना होगा। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसे वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सूरज और हवा से बिजली बनाना तेज करना होगा ताकि फ्यूचर में ऑयल पर इतना प्रेशर ना रहे। तीसरा, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को और मजबूत बनाना होगा ताकि इमरजेंसी में एक लंबा बैकअप ऑलरेडी हमारे पास मौजूद रहे। साथ ही कुछ गलतियां भी हैं जिससे बचना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती यह है कि 2 रीजन्स पर ज्यादा भरोसा करना, जैसे वेस्ट एशिया, जब वहां क्राइसिस होता है तो सीधा असर भारत पर पड़ता है। दूसरी गलती है पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने में कम्युनिकेशन गैप। जब अफवाह फैलती है तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं और सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स को समझकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरूरी है। सिर्फ शॉर्ट टर्म डील्स पर डिपेंड रहना आगे चलकर महंगा पड़ सकता है। और आज के हालात ये दिखाते हैं कि भारत अभी स्टेबल है लेकिन पूरी तरह महफूज नहीं है।
ये एक वार्निंग जैसा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना पड़ेगा। रशिया के साथ रिश्ते इस वक्त एक बैकअप और अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन असली जीत तब होगी जब भारत खुद अपनी जरूरतों को ज्यादा हद तक पूरा कर सके। आखिर में बात सीधी सी है, एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि मुल्क की ताकत और मुस्तकबिल दोनों है। और ये एनर्जी का शॉर्टेज या क्राइसिस हर चीज पर, हर एस्पेक्ट पर, इकोनॉमी पर, माशी हालात पर असरअंदाज होगा। गैस पे या पेट्रोल में कहीं पर भी किसी तरह का मामला बिगड़ा हुआ नजर आया इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सतह पर, तो सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर उसका सीधा वार होगा। आपका फीडबैक क्या है, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।